सो गाइस, सबसे पहले बात ये करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना क्यों ज़रूरी है। हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ज़रूरत क्या है इनकी। तो ज़रूरत इसलिए है गाइस, जिस तरीके से आप कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो भले ही एक ही कैरेक्टर, जैसे कि आमिर खान है, आपने उसकी मूवी देखी और उसने उसमें रोल प्ले किया था हीरो का। अब आप एक मूवी देखने गए हैं और उसमें वो रोल प्ले कर रहा है एक फादर का। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये फादर है, तो क्या आप उस मूवी को समझ पाएंगे कि इस मूवी में चल क्या रहा है। कुछ ऐसा ही होता है वर्ड्स के साथ। एक वर्ड एक जगह पर वर्ब है, ठीक है, लेकिन किसी और सेंटेंस में वो नाउन का किरदार निभा रहा है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो आप उसे एज अ वर्ड लेके चलेंगे तो उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो सेंटेंस के सही मतलब को निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ड का इस सेंटेंस में क्या किरदार है, यानी कि क्या जॉब है, वो यहाँ पे किस नाम से यूज किया गया है, तब आप उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक सिंगल वर्ड ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाम से जाना जाए। कोई एक वर्ड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग जगह पर रखने की वजह से उसकी अलग अलग मीनिंग्स हो जाती हैं। तो इसलिए आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की शुरुआत की है मैंने, तो आज है डे 7 और आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं, उसके बेस को समझना चाहते हैं, बेसिक चीज़ें समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज आप इसमें ये तो सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स में आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अगर आपने इस सीरीज का एक भी पार्ट मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं, यानी कि ये सब शब्दों का खेल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को जो नाम दिए जाते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। A part of a speech is just the name given to a word based on the job that it does in a sentence। मतलब एक वाक्य में जो एक वर्ड होता है, उसके जॉब के अकॉर्डिंग, यानी कि उस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, किस बारे में बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उसे नाम मिलता है, वही है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। ये मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अभी अगर आप गूगल करेंगे या फिर कई बुक्स में पाएंगे कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं वो ये ही हैं। और इसमें ही एडजेक्टिव के अंदर ही आता है आर्टिकल ए एंड द। तो कई लोग उसे भी अलग से लिख के, आर्टिकल लिख के पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 बना देते हैं। तो आज आप इसमें जो सीखेंगे उसमें आप इन 8 चीज़ों को सीखेंगे, और ये हर उस किसी के लिए बहुत ज़रूरी है जो ग्रामर पर पकड़ हासिल करना चाहता है। मतलब कि ग्रामर को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, आज की इस वीडियो में इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगी, यानी कि इनकी डेफिनेशन बताऊंगी और साथ में एग्जाम्पल्स देके आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें आप 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में, यानी कि आज के वीडियो के एंड में, आपको मैं 3 ऐसे सेंटेंसेस दूंगी जिसमें कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ होगा। तो वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इनके क्या रोल हैं एक सेंटेंस में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब चलिए 1 बाय 1 इन्हें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को सबसे पहले मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब का होना मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं। और वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। एक्शन यानी कि कोई क्रिया होना। तो जब कोई क्रिया दर्शाता है कोई शब्द, उसे हम वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट shows an action
और स्टेट ऑफ बीइंग। तो एक्शन भी और स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि कोई सिचुएशन भी अगर बताता है तो वो भी एज अ वर्ब लिया जाएगा, ठीक है। सच एज कम यानी आना, गो यानी कि जाना, इज, एम, was, were, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वर्ब टू बी तो ये भी वर्ब में ही आते हैं। स्लीप यानी कि सोना एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पसंद है। शी कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ हर रोज आती है। शी वर्क्स इन अ कंपनी, वह एक कंपनी में काम करती है। हर वर्क इज ईजी, उसका काम आसान है। अब आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए इन सेंटेंसेस में कि इनमें वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ। आई लाइक इंग्लिश, यहाँ पे वर्ब है लाइक। लाइक मीन्स पसंद करना। शी कम्स हियर एवरी डे, कम्स यानी कि आना, ये भी एक क्रिया है। शी वर्क्स इन अ कंपनी, वर्क्स यानी कि काम करना, तो ये एक वर्ब है। अब यहाँ देखिए ये वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में हर वर्क इज इजी, यहाँ वर्क नहीं है, यहाँ इज है वर्ब। यहाँ ये वर्क नाउन है, उसका काम आसान है। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इसीलिए आना चाहिए क्योंकि देखिए वर्ड तो सेम है, वर्क, लेकिन इस सेंटेंस में ये वर्क का रोल अदा कर रहा है, यानी कि क्रिया कर रहा है, क्रिया के बारे में बता रहा है, और इस सेंटेंस में ये एक नाउन का रोल अदा कर रहा है। तो यही चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने के लिए कि एक वर्ड के अलग अलग रोल हैं, अलग अलग जॉब हैं। आप उन्हें सेंटेंसेस में देख के किसके बाद कौन सी चीज़ यूज हुई है ये समझ के आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो एक सही मीनिंग आप निकाल पाएंगे सेंटेंस में से, ठीक है। तो ये हो गए वर्ड्स। अब हम सीखेंगे नाउन के बारे में। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब नाउन के बारे में सीखते हैं। नाउन के आगे मैंने लिख रखा है नेमिंग वर्ड। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और नेमिंग वर्ड इसे आप इस तरीके से याद रखेंगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जब आप किसी को किसी नाम से बुलाते हैं। अ नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो किसी व्यक्ति के नाम, किसी जानवर के नाम, किसी जगह का, किसी सामान का, या फिर फीलिंग यानी कि जिसे हम देख, सुन और छू नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, कंचन नाम है, गर्ल लड़की, तो लड़की भी सभी लड़कियों को लड़की कहा जाता है, तो उन्हें एक नाम दिया गया है गर्ल। इसी तरीके से बॉय, ये भी नाम है। टीचर, जितने भी टीचर्स हैं उनको एक नाम मिला है ना, टीचर अध्यापक, तो ये भी एक नाउन है। कैट जानवर है, डेली लव, होप एक्सेट्रा। सेंटेंसेस आर कंचन लिव्स इन दिल्ली, कंचन दिल्ली में रहती है। दिल्ली इज अ सिटी, दिल्ली एक शहर है। यू आर माई लास्ट होप, कहते हैं ना ये सेंटेंस अक्सर, यू आर माई लास्ट होप, दैट मीन्स तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब इन सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना है आपको नाउन कौन कौन से, यानी कि संज्ञा। कंचन, कंचन लिव्स इन दिल्ली, कंचन नाउन है और दिल्ली नाउन है। ये पर्सन का नाम, ये प्लेस का नाम। दिल्ली इज अ सिटी, तो दिल्ली नाउन है और सिटी भी नाउन है। सिटी शहर के लिए बोलते हैं, तो दिल्ली नाउन है और सिटी नाउन है। यू आर माई लास्ट होप, यहाँ पे होप है नाउन, होप, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए, आपने सीखे कि नाउन कौन कौन से हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अगला हम बात करेंगे प्रोनाउन पे, ठीक है। प्रोनाउन, इसके आगे मैंने लिख रखा है रिप्लेसेस अ नाउन। रिप्लेस का मतलब होता है कोई चीज हटा के कोई और चीज रखना, तो रिप्लेसेस अ नाउन मतलब नाउन को हटा के हम ये वर्ड लिखते हैं, इसीलिए इसे प्रोनाउन बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन। तो आपको यहाँ
ये चीजें ध्यान देनी है कि एक ऐसा वर्ड है प्रोनाउन जो नाउन या फिर नाउन फ्रेज की जगह पर यूज होता है। और क्यों यूज होता है? टू अवॉइड रेपिटेशन, मतलब कि बार बार नाउन को रिपीट करने के बजाय आप प्रोनाउंस का यूज करते हो। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? हिम, हर, अस, मी, देम, दैट, दिस, दीज, दोस, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए आप सेंटेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मीरा इज कमिंग टू टेक मीराज बुक। मीरा इज माई फ्रेंड। मीरा इज ब्यूटिफुल। तो बार बार इसमें मैं मीरा का जिक्र कर रही हूँ, बार बार मीरा बोल रही हूँ, तो सुनने में नेचुरल नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इस मीरा को एक बार तो हम मीरा लिखेंगे, उसके बाद जितनी बार मीरा आया है उसे प्रोनाउन से रिप्लेस करके देखते हैं। मीरा इज कमिंग टू टेक हर बुक। शी इज माई फ्रेंड। शी इज ब्यूटिफुल। तो ये सेंटेंस सुनने में ज्यादा नेचुरल लगा, जिसमें मैंने मीरा की बात की, तो क्योंकि मीरा की बात कर रहे हैं तो मैं उसका नाम, उसकी किताब इस तरीके से बोल लिया। बार बार मीरा का जब यूज कर रहे थे तो सुनने में नेचुरल नहीं लग रहा था। तो ये काम करते हैं प्रोनाउंस, नाउन को हटा के उनकी जगह पे ही, शी, इट, दे जैसा नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, अब आप ले लीजिए इसकी एक स्क्रीनशॉट। अब हम सीखते हैं 4th नंबर एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जैसा कि नाम में ही लिखा है AD, तो ये कुछ ऐड करेगा। ठीक है, इसके आगे मैंने लिख रखा है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में और बताना, डिस्क्राइब करना। तो ये जो एडजेक्टिव है ये डिस्क्राइब करता है, किसे डिस्क्राइब करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स some more information to a noun or pronoun। तो नाउन या फिर प्रोनाउन में जब थोड़ी और इंफॉर्मेशन, उसके बारे में थोड़ा और बताया जाता है, वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि फैट, थिन, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्रेव। एग्जाम्पल में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज अ मैन, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है, तो यहाँ मैन क्या है? नाउन है। अब अगर मैं बोलूं दिस इज अ फैट मैन, मतलब ये एक मोटा आदमी है, तो यहाँ पे इस मैन को इस फैट ने डिस्क्राइब किया, इसमें और इंफॉर्मेशन जोड़ी और ये बताया कि जो मैन है वो मोटा है, फैट है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये बुक है, नाउन है, इसके बारे में ये वर्ड ये बता रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेशन और ऐड कर रहा है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये किताब रोचक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब सीखते हैं नंबर 5 एडवर्ब के बारे में। यहां भी आप देखिए ऐड, कुछ ऐड करना है, लेकिन किसमें? वर्ब में। डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब यानी कि क्रिया को ही ये डिस्क्राइब करेगा, ये डिस्क्राइब करता है एक एडजेक्टिव को भी और एक एडवर्ब, यानी कि एक खुद एडवर्ब है, एक दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा। An adverb is a word that adds some more information to a word, an adjective or another adverb। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में ऑलरेडी एडवर्ब है, उसमें भी और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कोई वर्ड, तो वो भी एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, जैसे कि वेरी हो गया, ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, फास्ट, एक्सेट्रा। तो ज्यादातर ly से एंड होते हैं जो एडवर्ब्स होते हैं, बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, तो ही कैन रन पर दौड़ सकता है, लेकिन ये जो फास्ट है इट इज एडिंग मोर इंफॉर्मेशन टू दिस वर्ड रन, मतलब दौड़ तो सकता है, तेज दौड़ सकता है, तो ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है। आई एम ऑलवेज बिजी, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम ऑलवेज बिजी, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं, तो यहाँ पे ये और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अगला है शी इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है, शी इज टॉल, वो लंबी है, तो ये खुद क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज टॉल, वह लंबी है, वह यानी कि शी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इस टॉल में ये जो वेरी लग गया, तो ये वेरी इस टॉल को और डिस्क्राइब कर रहा है। शी इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है, तो
तो ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अगला है शी ईट्स क्विकली, वो जल्दी खाती है, जल्दी जल्दी खाती है। तो क्विकली यहाँ पे ईट इस वर्ब को, वो खाती है, वो जल्दी जल्दी खाती है। तो इस ईट यानी कि इस वर्ब में और इंफॉर्मेशन ऐड की इसने, क्विकली ने, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अगला है शी ईट्स रियली क्विकली, वो बहुत जल्दी खाती है। तो ये क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब है, इसमें और ज्यादा डिस्क्राइब किया गया इस वर्ड के जरिए, रियली के जरिए। तो ये भी एक एडवर्ब है और ये भी एक एडवर्ब है। तो आपने क्या सीखा कि एक एडवर्ब एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और एक दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट इज preposition. It shows relationship, यानी कि ये रिश्ता बताता है, संबंध बताता है दो वर्ड्स का। और आप ध्यान दें कि preposition में क्या है, preposition, दोनों को जोड़ के बना preposition। तो preposition जो है, a preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun. So noun or pronoun to another word. तो किसी दूसरे शब्द से नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है प्रेपोजिशन। इसके बिना तो सेंटेंसेस का सेंस ही सही से नहीं निकलता। और ये एग्जांपल्स में देखिए क्या है, ऑन हो गया, एट हो गया, विद, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सब प्रेपोजिशन है। ठीक है, सेंटेंसेस में समझेंगे द जग इज ऑन द टेबल। ओके, इन सबको अगर मैं ना दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द जग इज ऑन द टेबल, यहाँ प्रेपोजिशन क्या है, ऑन। इससे हमें पता चला कि जग कहां पर है, मेज पर है। ही इज एट ऑफिस, एट, वह ऑफिस में है। तो यहाँ एट मे के लिए यूज हुआ है और इससे ये पता चला कि वह ऑफिस में है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूं। तो यहाँ पे टू यूज हुआ एज अ प्रेपोजिशन। और ही वेंट टू स्कूल on Monday, तो went to school एक preposition, दूसरा preposition on। He went to school on Monday, यानी कि सोमवार को वह स्कूल गया। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितनी बार भी ये preposition हम यूज कर रहे हैं, ये उसके बाद आने वाले वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है प्रीपोजिशन यानी preposition। तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। The next is conjunction. Conjunction यानी कि joining word. Conjunct मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो conjunction क्या काम करते हैं, words को जोड़ने का काम करते हैं। सिर्फ words को ही नहीं, a conjunction is a word that joins two words, phrases, clauses or sentences. तो conjunctions काम करते हैं जोड़ने का, जैसे कि but, so, because, and etc. रोहन एंड मीरा, तो रोहन और मीरा इन दो वर्ड्स को जोड़ा एंड में। रोहन एंड मीरा आर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंजंक्शन है एंड। आई लाइक रोहन एंड मीरा, तो यहाँ पे कंजंक्शन है एंड। आई लाइक रोहन बट आई डोंट लाइक मीरा, तो यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आई लाइक रोहन, आई डोंट लाइक मीरा, इन दोनों को जोड़ने का काम किया बट ने। मैं रोहन को पसंद करती हूँ लेकिन मैं मीरा को पसंद नहीं करती। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं कंजंक्शन, वर्ड्स को जोड़ने का, सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो वर्ड्स और सेंटेंसेस को जो वर्ड्स जोड़ते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। Now the number 8 and the last one is interjection. Interjection, expressive word, कुछ एक्सप्रेस करते हैं। डेफिनेशन से समझ में आएगा, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। तो जब आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि अचानक से आपके मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं, वाओ तो बहुत अच्छा है, तो ये वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं, जिसके जरिए आप अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोई इमोशन, कोई भाव है आपके अंदर, वो व्यक्त करते हैं। तो जैसे वाओ, ग्रेट, ओ, आउच, इस तरीके से। तो जैसे कभी आपको चोट लग जाती है तो आप कहते हैं आउच, इट हर्ट्स।
तो आउच, अब इसे वर्ड से डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें कि इसकी मीनिंग क्या है तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बता रहा है कि हाँ आपको तकलीफ हुई, तो इसकी कोई ऐसे पर्टिकुलर मीनिंग्स नहीं होती, बट फिर भी ये इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आउच, इट हर्ट्स। यू डिड वेल, ग्रेट, तुमने अच्छा किया, ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ये हो गया इंटरजेक्शन। वाओ, इट्स अमेजिंग, कोई चीज़ आप देखते हैं आपके मुंह से निकलता है वाओ, देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अमेज्ड हो जाते हैं उस चीज़ को देख के, तो आप कहते हैं वाओ इट्स अमेजिंग। तो वाओ क्या है? इंटरजेक्शन। अब आपके लिए ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। आपने सीखे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आती हूँ जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ हो। अब मैंने वो सेंटेंसेस लिख दिए हैं जिसमें आप एक ही सेंटेंस में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सेंटेंस है वेल, ही एंड लिटिल गर्ल वॉक टू स्कूल स्लोली। वेल क्या है? इंटरजेक्शन है। ही क्या है? प्रोनाउन। एंड कंजंक्शन है जो कि जोड़ रहा है दो वर्ड्स को। लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल लिटिल है। और गर्ल क्या है? नाउन। वॉक, वॉक क्या है? वर्ब। टू है प्रेपोजिशन। स्कूल है नाउन। और स्लोली, स्लोली किसे बता रहा है? वॉक को। तो वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडवर्ब है। तो ये हो गया एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वाओ, ही रैन फास्ट आफ्टर द बस एंड कॉट इट। मतलब कि वह बस के पीछे तेजी से दौड़ा और इसे पकड़ लिया। तो वाओ क्या है? इंटरजेक्शन। ही प्रोनाउन। रैन यानी कि रन की सेकेंड फॉर्म, ये एक वर्ब है। फास्ट, रैन फास्ट, ये एडवर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। द क्या है? एडजेक्टिव है। द जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि द, ए, एन आर्टिकल्स एडजेक्टिव में ही कवर होते हैं। बस क्या है? नाउन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है, दो चीजों को जोड़ रहा है। कॉट क्या है? वर्ब है। और इट क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, लेकिन अब आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड किस रोल को निभा रहा है, यानी कि किसी सेंटेंस में किस वर्ड की क्या जॉब है, वो क्या कर रहा है और किस नाम से जाना जाता है। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत ही पसंद आया हो और अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को काफी हद तक समझ गए हो। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि डे 8 में मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको उस वीडियो में नाउन के बारे में डिटेल में पता चलेगा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी वो वीडियो मिस ना करें और आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी। फिर मिलती हूँ आपसे डे 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।